कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। इस कहावत को आम आदमी पार्टी ने चरितार्थ कर दिखाया है। ईमानदार नारे के साथ शुरू हुआ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का सफर कट्टर ईमानदार तक पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो गया है, जिसमें पहले कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एक राष्ट्रीय पार्टी की कैटेगरी में आने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 3 राज्यों में 2% लोकसभा सीटें चाहिए होती हैं। मतलब किसी भी दल की लोकसभा में 11 सीटें होनी चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास लोकसभा में कोई भी सांसद नहीं है, यानी आप लोकसभा में 0 है। संसद में नजर आने वाले 3 सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और क्रिकेटर हरभजन सिंह राज्यसभा से भेजे गए हैं। तो पहली कैटेगरी में आप खरी नहीं उतरती। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिल गया। तो आइए अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में राज पार्टी की कैटेगरी में शामिल हो जाती है या उसे मान्यता प्राप्त हो जाती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की कैटेगरी में आ सकती है। इस पर राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। राज्य पार्टी वाली कैटेगरी में शामिल होने के लिए किसी भी पार्टी को राज्य के विधानसभा चुनाव में 6% वोट या कम से कम 2 सीटें निकालनी होती हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती और पार्टी का वोट शेयरिंग 6% से कम रह जाता है तो उस दल को 3 सीटें निकालना जरूरी हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का स्कोर राष्ट्रीय पार्टी वाली कैटेगरी में शामिल होने के लिए पूरा है। कैसे, ये समझ लेते हैं। किन कारणों से बनी? दरअसल दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार, पंजाब में भारी जनादेश मिलने के बाद सरकार, इन 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। आपने गोवा में 6% वोट शेयर हासिल किया, जो 2 सीटें जीतने वाली बात को भी पूरा करता है। इसके बाद गुजरात का प्रदर्शन, यहाँ पार्टी ने 12.92% वोट शेयर लिया है। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सारे मानदंडों को पूरा करती है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आम आदमी पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक वक्त था जब 70 विधानसभा सीटों पर आपने महज 14 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ा था। हालात ये थे कि बूथों के लिए कार्यकर्ता तक ढूंढने से नहीं मिल रहे थे। फोन के जरिए केजरीवाल वोट देने की अपील कर रहे थे और पूरे देश से करीब 12,000 वॉलेंटियर चुनाव प्रचार में जुटे रहे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता इन दिनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के गठन की आधिकारिक घोषणा 26 नवंबर 2012 को भारतीय संविधान अधिनियम की 63वीं वर्षगांठ के मौके पर जंतर मंतर दिल्ली में की गई थी। वर्ष 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक संगठन ने अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए जन लोकपाल आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा जनहित की उपेक्षा के खिलाफ आवाज उठाई थी। अन्ना भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल आंदोलन को राजनीति से अलग रखना चाहते थे, जबकि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों की राय ये थी कि पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जाए। इसी उद्देश्य के साथ पार्टी पहली बार दिसंबर 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में झाड़ू चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरी। पार्टी ने चुनाव में 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी। अरविंद केजरीवाल ने 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। हालांकि अब आगे का सफर पार्टी, उसके वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए और चैलेंजिंग साबित होने जा रहा है, क्योंकि आगामी 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।